पर आप लोग अपने भाई समझकर क्षमा करेंगे। जो भी थोड़ा समझदारी है आप लोगों की दया से, प्रभुपाद जी की कृपा से उसको बोलने की प्रयास करूँगा, और जहाँ तकलीफ़ या कुछ गलती हो जाएगा आप माफ़ कर देना। अनुवाद इस प्रकार है, शब्दार्थ पहले है। इति इस प्रकार उक्तः पूछे जाने पर धर्मराजेन राजा युधिष्ठिर द्वारा सर्वम सब कुछ तत् यह समवर्णयत ठीक से वर्णन किया, यथा अनुभूतम जैसा उन्होंने अनुभव किया था, क्रमशः एक के बाद एक बिना रहित यदुकुलक्षयम यदुवंश का विनाश। अनुवाद इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश के बाद उन्होंने नहीं कहा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर, तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा क्या था विदुर जी को, इससे पहले श्लोक में आप लोग सब पढ़ चुके हैं। पूछे थे, हे चाचा आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने घर में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो ये विदुर जी का आप जानते हैं, विदुर जी जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था तो वो तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए थे, क्योंकि विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो नहीं चाहते थे कि परिवार के अंदर किसी को सपोर्ट करना है, इसलिए वो तीर्थ भ्रमण में चले गए। हालांकि वो पांडवों का सबसे बड़े समर्थक थे, सबसे बड़े प्रशंसक थे, शुभचिंतक थे, फिर भी क्योंकि दुर्योधन हर पल उसकी सोच विचार के अलग रहते थे, इसलिए विदुर जी ने युद्ध के समय तीर्थ भ्रमण में चले गए थे। और यहाँ युद्ध खत्म हो गया, आपको सबको मालूम है, क्योंकि भगवान पांडवों के साथ थे, इसलिए विजय जो है पांडवों का हुआ। यत्र पार्थ धनंजय यत्र यत्र कौन सा श्लोक है प्रभु जी? यत्र यज्ञेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनंजय तत्र श्री विजय भूति। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ विजय अवसंभावी होता है, क्योंकि भगवान के साथ विजय जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ विजय जुड़ा हुआ है। भगवान कभी पराजित नहीं होते हैं, पर हाँ भक्तों के साथ जब कंपटीशन होता है तो भगवान पराजित होते हैं और उसमें उनको सुख होता है। भक्तों के साथ जब भगवान का कोई कंपटीशन होता है तो भगवान हार जाते हैं और उसमें उनको आनंद होता है। इसलिए भगवान की कृपा से पांडवों का युद्ध में जीत हुआ, विजय हुआ, और परम भागवत राजा युधिष्ठिर, जिनको कहते हैं राजर्षि, राजा होते हुए भी वो ऋषि थे। राजर्षि का युधिष्ठिर का आप जानते हैं, उनका राजा बने, और राजा बनने के बाद वही उनके चाचा जी भी रहते थे, धृतराष्ट्र भी उन्हीं के साथ रहते थे, और उन्हीं का कल्याण करने के लिए विदुर जी वहाँ पधारे। विदुर जी का आगमन आप सब जान चुके हैं। वो एक क्या कहते हैं, जो काम करने वाली थी उनसे उनका जन्म हुआ था, तो शूद्र कहते हैं। हालांकि उनका पिताजी स्वयं व्यासदेव है, पर क्योंकि शूद्राणी नौकरानी थी, उनकी गर्भ से थे। एक्चुअली गर्भ से पैदा होने से वो शूद्राणी या शूद्र नहीं होते हैं, उनके पिताजी है व्यासदेव,
इसलिए उनका सारा गुण विदुर जी के पास था, सारा गुण। विदुर जी ऐसे महात्मा थे जिनको दर्शन के लिए स्वयं भगवान भी तड़पते थे। एक्चुअली आप अगर देखेंगे ये शास्त्र का पूरा भागवतम का अगर आप एस्टिमेट या मूल्यांकन करने देखेंगे तो ये परमहंस इसलिए कहा जाता है ये पुस्तक, क्योंकि भगवान के साथ भक्तों का जो लीला है, भक्त किस प्रकार भगवान के ऊपर अपना वर्चस्व दिखाता है और भगवान किस प्रकार अपना सर्वस्व जो है वो छोड़ देते हैं और भक्तों की सारी इच्छा पूरा करते हैं। भक्तों की विजय में भगवान का विजय। आप एक बार सोचिए, अगर विदुर मैत्रेय ऐसे अगर भक्त नहीं होते तो भगवान का इतना प्रशंसा होता नहीं होता। शायद हम लोग यहाँ बैठकर भगवान की इतनी स्तुति इतनी गुणगान नहीं करते होते, क्योंकि भगवान आपके भक्तों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। तमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरा प्राण है। मैं सोता हूँ तो भक्तों के हृदय में सोता हूँ। आपके घर में सबसे अच्छा जगह कहाँ होता है? बेडरूम, ऑटोमेटिकल। तो भगवान ये सारा संसार में कहाँ सोते हैं? भक्तों के हृदय में विश्राम लेते हैं। ऐसा पवित्र जगह है जिस हृदय में ना ईर्ष्या द्वेष, किसी के प्रति कोई प्रकार का कोई, ऐसे हृदय में भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। तो ऐसा ही हृदय था विदुर जी का, जिसको स्वागत करने के लिए पूरा पांडव वंश गए थे विदुर को स्वागत करने के लिए, और जैसे दर्शन किए आनंद से विभोर हो गए। और वहाँ बहुत सुंदर श्लोक से युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी का स्वागत किया। आप श्लोक 2 दिन पहले सुने होंगे। भगवद्विदा भागवता तीर्थम भूतम स्वयं विभु तीर्थम कुर्बान्ति तीर्थानि ज्ञानस्थेन गदाभृता। बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक इतना सुंदर है क्योंकि ये ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु को अलग करके हम लोग भागवतम श्रवण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यहाँ भागवत पढ़ वैष्णवेर सने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। भागवत कहाँ पढ़ना चाहिए? जहाँ भक्त लोग होंगे, वैष्णव के स्थान है, वैष्णव के साथ संगति में भागवतम पढ़ना चाहिए। और एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। अगर चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रय नहीं ग्रहण करते तब तक भागवतम आपके हृदय में स्फुरण नहीं होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में थे तब सनातन गोस्वामी आए थे उनको मिलने के लिए। आप जानते हैं सनातन गोस्वामी थे प्रधानमंत्री थे और उनकी भाई जो है रूप गोस्वामी वो अर्थमंत्री थे। तो सनातन गोस्वामी पहले भाग आए, हुसैन शाह की सारे सब राजपाट छोड़ के आ गए। और कैसे आए? दौड़ते दौड़ते आए, बिना खाए पिए, ऐसे ही धोती कुर्ता कहाँ है, कपड़ा कोई ठिकाना नहीं था। और दौड़ते दौड़ते बंगाल से आए बनारस तक, दौड़ते दौड़ते आए। और जैसे आए वो जिस घर में रहते थे उसी घर की बारंदा में सनातन गोस्वामी बैठे दरवेश के रूप में। दरवेश आधा मुसलमान जैसे हैं, दाढ़ी फाड़ी हो गया था, मुसलमान के साथ काम करते थे, तो अपने आप को सबसे बड़ा निकृष्ट, सबसे बड़े अधम समझते थे सनातन गोस्वामी। और थे सबसे अच्छे भक्त, जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का पात्र बने थे। ऐसे भक्त के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जाके वहाँ बैठे जहाँ चैतन्य महाप्रभु जिस घर में रहते थे। तो महाप्रभु अंतर्यामी, वो जानते हैं सनातन गोस्वामी आए हैं, तो चंद्रशेखर के घर में रहते थे। तो चंद्रशेखर को कहा बाहर एक वैष्णव बैठे, आप उनको अंदर लाइए। चंद्रशेखर आए, बाहर देखे एक दरवेश मुसलमान बैठा है, वापस चले गए। महाप्रभु तो कहा कोई भक्त बैठे हैं, वैष्णव बैठे हैं, तो ये तो मुसलमान है, वापस चले गए। तो महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव को बुलाया नहीं आपने? तो वैष्णव तो कोई था नहीं।
न कोई व्यक्ति है उधर, ना एक दरवेश है, मुसलमान है, उनको लेके आओ। चंद्रशेखर ने उनको लेके गए और महाप्रभु जैसे देखे सनातन गोस्वामी को कि एकदम गले में एकदम कड़क से पकड़ के रखे, और सनातन गोस्वामी का कपड़ा, उनके शरीर में जितने सारे सब चीज़ था, भगवान की दिव्य धाम में बिल्कुल जेरेक्स हो गए, क्योंकि एकदम ऐसे ही आए थे, दौड़ एकदम गंदा था, और भगवान की दिव्य शरीर में वो बिल्कुल एकदम जेरेक्स हो गया। महाप्रभु छोड़ नहीं रहे हैं और सनातन गोस्वामी भागने की प्रयास कर रहे हैं, और फिर उनको पकड़ के लेके आए। चंद्रशेखर देख रहे हैं ये मुसलमान को पकड़ करके महाप्रभु इतने आनंद में विभोर क्यों हो रहे हैं। सनातन गोस्वामी को पकड़ के लाए और बारंदा में बैठा कर उनकी शरीर से ऐसे धूल झाड़ रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा को माँ अपने गोद में बिठाते हैं, नहलाते हैं, आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, ऐसे ही। और ये देखते ही सनातन गोस्वामी की आँखों से आंसू बहने लगा और कहने लगे, मेरे जैसे अपवित्र, मेरे जैसे अधम, मेरे जैसे मुसलमान व्यक्ति के ऊपर आप इतना कृपा क्यों कर रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक कहा था, भगवद्विदा भागवता तीर्थम भूता स्वयं विभु। आप सारे तीर्थों का मूल तीर्थ है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ आप बन जाते हैं, आप तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। इसीलिए भगवान स्वयं आपके वशीभूत में रहते हैं, आपका बन के रहते हैं। भगवान कहते हैं इस मुसलमान भक्त को जो अभी अभी आए हैं महाप्रभु के साथ, पहले 2-3 साल पहले एक बार मिले थे रामकेली में, दोनों भाई मिले थे महाप्रभु को। मैं महाप्रभु के बारे में इसलिए ये प्रसंग उठा रहा हूँ क्योंकि विदुर जी के लिए यही श्लोक युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, और ये युधिष्ठिर महाराज का श्लोक स्वयं महाप्रभु सनातन गोस्वामी के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं ये समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि ये श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है, जिसका युधिष्ठिर महाराज ने विदुर महाराज को तुष्ट करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए कह रहे थे, वही श्लोक सनातन गोस्वामी को स्वागत के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ देखिए, भक्तों से भगवान छोटे ना बड़े, भगवान आपको अपने आप को भक्तों की गोद में दे दिए कि आप बड़े हैं। आप जहाँ रहते हैं तीर्थ हुआ हो जाता है, भगवान जहाँ होते हैं तीर्थ नहीं होता है, आपो आप तीर्थ स्थान होता है। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं आप जहाँ होते हैं, आप भक्त जैसे जहाँ होते हैं वो तीर्थ आप बन जाते हैं। एक्चुअली हम जैसे पतित लोग जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं, तो गंगा हम जैसे पतितों का पाप लेके पापी हो जाती है, और ऐसे भक्त जब उस तीर्थ में स्नान करते हैं, उस हमारे जो पाप है निकाल देते हैं और फिर उस जगह को पवित्र बना देते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय होता है, ऐसे भक्तों की महिमा होता है, जिसको गुणगान करने में स्वयं भगवान दसमुख हो जाते हैं, है ना। जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़े, मैं थोड़ा प्रसंग से थोड़ा घट रहा हूँ क्योंकि भक्तों की चरित्र है प्रभु, अगर ये नहीं श्रवण करेंगे तो भगवान की कृपा या भगवान की जो प्रेम है भक्तों के प्रति, वो समझना बहुत जरूरी है। तो हरिदास ठाकुर की गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान दसमुख हो जाते थे। इसलिए भक्तों की गुणगान स्वयं भगवान सुनते हैं, करने में सबसे एक्सपर्ट है, और सुनाने में तो भगवद गीता आप जानते हैं, भगवान कहने में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान सुनने में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान देखने में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के अंदर सारे गुण 64 खड़ा पूर्ण मात्रा में है, फिर भी भगवान भक्तों को सारा श्रेय देते हैं, सारा श्रेय भक्तों को देते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान की भगवत्ता है। हम जहाँ जाते हैं हमारे प्रशंसा सुनने के लिए कान खड़ा हो जाते हैं, हमारा प्रशंसा होना चाहिए, पर उस भक्तों का गुणगान होना चाहिए जिस भक्तों का गुणगान स्वयं भगवान कहते हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी को मिले, ऐसे शब्दों से उनकी स्वागत किया और लाके फिर बिठाए घर में, इनका चरण धोया और उनका पूजा किया, उनको प्रसाद खिलाया, और जब वो रेस्ट लेने के बाद फिर उनके चरण में आए और प्रार्थना किए। आपने सारा तीर्थ भ्रमण करके आए,
कृपा करके हमारे जो प्रिय है भगवान कृष्ण के जो जदुवंश है, वृष्णिवंशी है, उस वंश के बारे में सब तो खुशी होंगे ना, सब तो आनंद में होंगे ना। क्योंकि जब आप बहुत दिन के बाद किसी मित्र को मिलते हैं तो उस दूसरे मित्र के बारे में पूछते हैं कैसे हैं, अरविंदाक्ष प्रभु ठीक है ना, उनके परिवार से सब ठीक है ना, पूछते हैं ना। पूछना स्वाभाविक है, और नहीं पूछते हैं तो फिर कैसे व्यक्ति आप समझ लीजिए। और ये तो किसके साथ किसके साथ बात हो रही है? युधिष्ठिर महाराज जो राजर्षि है और विदुर जी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जो मैत्रेय को मिल के आ चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ वार्तालाप हो रहा है। जिस प्रकार हम देखेंगे सुखदेव गोस्वामी के साथ परीक्षित महाराज का, परीक्षित महाराज इसी वंश में आते हैं जिस वंश में युधिष्ठिर महाराज है, और ये भी राजर्षि स्वयं है। इसलिए वक्ता अगर इतने सुंदर है सुखदेव गोस्वामी जैसे, और सुनने वाला अगर परीक्षित महाराज है, और इसीलिए भागवतम इतना महान है। जस्या वै श्रेमाणायम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पादते पुंसा शोको मोह भयापहम शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणस स्मरन्ति नंदन्ति तबे हितं जना सएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम। कुंती महारानी कहते हैं, हे भगवान, आपकी कथा जो सुनता है, जो कहता है, और जो व्यक्ति इस चीज़ को प्रेरणा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए सब काम करते हैं, जैसे सारे भक्त लोग आप लोग यहाँ आते हैं, सुनते हैं और कथा कहते भी है, क्योंकि आप लोगों से ही कभी यहाँ बैठेंगे कभी, क्योंकि भक्तों को ट्रेनिंग देना भी, भक्तों को आगे बढ़ाने की काम भी जो है ना, भक्तों के लीडर ही करते हैं, और करना भी चाहिए। तो ये सब जो करते हैं, जैसे सुनते हैं, जो गाते हैं, और जो प्रशंसक है, मान लीजिए कोई डोनेशन दे दिया, मान लीजिए कोई आज का प्रसाद स्पॉन्सर कर दिया, हालांकि वो सुनते नहीं हैं ना बोलते हैं, पर चूंकि ऐसे काम के लिए वो स्पॉन्सर करते हैं, उसमें जोड़े रहते हैं, इसलिए वो भी भगवत धाम जाने के लिए अपना स्वीकृति कर लेते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणस, क्रमशः सुनना पड़ेगा। भागवतम एक बार नहीं, बार बार सुनना होता है, तब जाके हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति सुश्रुताम। क्योंकि हजारों साल से हमारे अंदर सारे सब कुकर्म पड़ा हुआ है, अविद्या पड़ा हुआ है, भौतिक जगत को भोग करने की जो अभिलाषा हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, और ये कैसे जाएगा? ऐसे ही सुनने में। जस्या वै श्रेमाणाम कृष्ण परम पुरुष है। भागवतम से अगर आप पढ़ लेते हैं पूरा, प्रभु तो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, अरविंदाक्ष प्रभु, पढ़ने के बाद एक ही सेंटेंस आएगा, आपने भागवतम से सीखे क्या, सुने क्या, कंक्लूजन क्या है ना? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये भागवतम का शेषांश है, भागवतम का कंक्लूजन है, ये सारांश है। तो इसलिए विदुर जी को प्रार्थना करना, प्रणाम करना, ये युधिष्ठिर महाराज अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे थे, और ये प्रश्न पूछे जदुवंशी कैसे हैं, और इसकी उत्तर में, इसमें पारपोड़ है नहीं, दूसरे पारपोड़ में पढ़ लो प्रभु, ये श्लोक एक पढ़ लेता हूँ। नन्व प्रियं दुर्विषहं नूनं स्वयं उपस्थितं नावेदयत् सकरुणा दुखितान दृष्टमक्षमा। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती है। तात्पर्य, नीतिशास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। समझ रहे हैं ना? एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। नीतिशास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य कहना नहीं चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक
उभारना नहीं चाहिए। जैसे अब गुटखा बेचा जाता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी उसका प्रचार होता है। अब ऐसे प्रचार आप करना नहीं चाहते, फिर प्रचार करते हैं। तो जो मनुष्य के लिए या जो अप्रिय सत्य है, फिर भी अगर दूसरे का तकलीफ उसमें लगा हुआ है, ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए। ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए। हो सकता है बिल्कुल एकदम सच बात है, फिर भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें दूसरे का कल्याण नहीं हो रहा है। अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। महात्मा विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडव के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसे अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। विदुर जी को भली भांति पता था कि यदुवंश नष्ट हो गया है, विनाश हो गया है, पर ऐसा अगर सत्य बात युधिष्ठिर महाराज को बोल देंगे तो शायद युधिष्ठिर महाराज अपना शरीर त्याग दें, क्योंकि यदुवंश भगवान के सबसे प्रिय है। आप एक बार सोचिए, भगवान द्वारकाधीश है और द्वारका में ज़्यादा रहते नहीं थे। कहाँ रहते थे? पांडवों के साथ। पांडवों के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ खाते थे, उन्हीं के साथ समय बिताते, उन्हीं के साथ खेलते थे, क्योंकि बुआ कुंती वहाँ रहती थी, परम भक्त कुंती वहाँ रहती थी। तो ज़्यादा समय वो द्वारका में नहीं बिता के 16,108 रानी रहते हैं। ऐसे बड़ा गृहस्थ है। गृहस्थ कैसा है आप लोग जानते हैं। आप 4 घंटा 6 घंटा रहते हैं मार्केट में और 6 घंटा के बाद नहीं आते हैं, तो आपकी पत्नी, आपकी बच्चे बिल्कुल एकदम अस्थिर हो जाते हैं। मेरे पापा नहीं आए, मेरे पति अभी तक कहाँ नहीं आए। और ये 16,108 को छोड़ने वाले ये भगवान है, कहाँ? पांडवों के साथ समय बिताते हैं। इतने प्रिय थे, इतने प्रिय थे, अपने 16,108 से भी प्रिय थे। पांडव इतने प्रिय थे। तो ऐसे प्रिय जो पांडवों को लगते हैं यदुवंश, ऐसे यदुवंश का विनाश के बारे में कैसे बोल सकते हैं विदुर जी? कैसे बोल सकते हैं? हालांकि सत्यवादिता का सबसे बड़ा चिन्ह लेके घूम रहे हैं विदुर जी, सत्य के अलावा कुछ बोलते नहीं है, और आज असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी का कल्याण है। इसमें युधिष्ठिर और पांडवों का कल्याण लगा हुआ है, इसीलिए इतने सत्य बात भी नहीं कहा। इसलिए ऐसे सत्य बात छुपाने में अच्छा है, बुराई नहीं है। इसलिए कभी कभी सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका सबसे प्रिय आपका पुत्र है, ठीक है, वो ऐसे होता है, ऐसा देखा जाता है ना। सबसे प्रिय आपका कौन है परिवार में? आपका पुत्र है। अगर किसी ने आपको कह दिया कि आपका पुत्र गुजर गया, अगर आप बहुत भक्त बड़े हैं तब जाके अपने आप को आप समझ सकते हैं। अगर उसी स्थिति में प्लेटफॉर्म में होंगे कि भगवान के अलावा आप किसी को प्यार नहीं करते हैं, पूरा परिवार संसार किसी से प्यार नहीं करते हैं, तब जाके आप उस दुख को समझ सकते हैं। जिस प्रकार श्रीवास पंडित उनके 4 भाई हुआ करते थे, और चारों भाई भगवान का भजन कीर्तन करते थे, दूसरा कुछ नहीं करते थे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे गए और देखे कि चारों भाई भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या आप चारों भाई कुछ काम दाम नहीं करते हो, भजन कीर्तन करते हो, खाओगे क्या? खाने के लिए तो कुछ काम करना चाहिए, पैसा लाना चाहिए। आप चारों भाई ऐसे ही भजन कीर्तन करते रहते हो, काम कुछ करेगो कि नहीं? चारों भाई ने कहा, महाप्रभु हम दिन भर आपका भजन करेंगे, कुछ मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो उपास रहेंगे। महाप्रभु ने पूछा, दूसरे दिन? ना दूसरे दिन भी आपका भजन कीर्तन करेंगे, कुछ मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो उपास रहेंगे। तीसरे दिन? ना तीसरे दिन भी आपका भजन कीर्तन करेंगे, नहीं तो हम गंगा में डुबकी लगा के मर जाएंगे, पर आपका भजन कीर्तन कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो महाप्रभु के हृदय गदगद हो गया। ऐसे भक्त जो अपने को मार देते हैं पर भजन कीर्तन करना नहीं छोड़ते हैं, तो महाप्रभु ने एक गारंटी दिया श्रीवास ठाकुर को, हो सकता है
कल जाके लक्ष्मी भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, वो लक्ष्मी जो पूरा ऐश्वर्य की मालकिन है, वो हो सकता है घर घर भीख मांगते हुए कल दिखाई देगा। पर जिस घर में मेरा भजन कीर्तन होता है उस घर में भिक्षा का कभी कमी नहीं होगा, कभी भी अन्न का कमी नहीं होगा, क्योंकि नारायण है। लक्ष्मी शतसहस्र सेव्यमानम, कितना लक्ष्मी भगवान की सेवा में रत रहते हैं? शतसहस्र, लाखों लक्ष्मी भगवान की चरण में सेवा करते हैं और भगवान की हृदय में रहते हैं। उनकी पत्नी है, उनको कहते हैं वो भीख मांगते दिखाई देगा, पर मेरा भक्त को कभी अन्न की कमी नहीं होगा। उस श्रीवास ठाकुर के एकमात्र पुत्र हुआ करते थे और श्रीवास ठाकुर की घर में हर दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सबसे अंतरंग पार्षद के साथ कीर्तन करते थे। रात को 12-1 बजे तक, रात को 12-1 बजे तक कीर्तन करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और उस कीर्तन में जो आनंद आना चाहिए, आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, जब श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहता था। 18 साल तक भगवान रोए, चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम कहते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह है। आनंदमय आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमः नमस्ते। आनंद लीलामय विग्रहाय, महाप्रभु की शरीर कैसा है? आनंद की लीला विहार कर रहे हैं। और ऐसे महाप्रभु 24 साल जगन्नाथपुरी में रहे, 6 साल इधर उधर भ्रमण करने लगाए, कभी साउथ इंडिया कभी वृंदावन, बाकी 18 साल जगन्नाथपुरी में रोते रहे। अब रोते हैं, आनंद कैसे रहते हैं? रोते हुए व्यक्ति आनंद में रहता है क्या? रहते हैं। कभी कभी आनंद में आप लोग रोते कि नहीं? रोते हैं ना? आनंद में रोता नहीं होता है कभी कभी? अवश्य होता है। और वो आनंद जो है ना, ये साधारण आनंद से कहीं ज़्यादा, लाखों ज़्यादा गुण ज़्यादा आनंदमय है, इसलिए आंखों में आंसू आता है। और ऐसे आंखों की आंसू से 18 साल गुजारे चैतन्य महाप्रभु। और जैसे वो रोते थे, बिलखते थे, आनंद का बिल्कुल एकदम विच्छिन्न हो जाता था। वहाँ वैकुंठ क्या, स्वयं गोलोक वृंदावन उपस्थित हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे। भौम वृंदावन कहते हैं। नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में नाचते थे, गाते थे, तो वो जगह बिल्कुल एकदम वृंदावन बन जाता था, रासस्थली बन जाता था, जहाँ गोपियों के साथ भगवान का सर्वश्रेष्ठ लीला विहार हुआ करता था। और उसी दिन चैतन्य महाप्रभु की आनंद का कोई आवेश नहीं हो रहा था, वो आनंद नहीं हो रहा था जो पहले और दूसरे दिन या तीसरे दिन होता था। आज कुछ अलग सा है, कुछ अधूरा है, महाप्रभु का आनंद नहीं हो रहा है, तो संकीर्तन बंद कर दिए। क्या हुआ है? आज कुछ लगता है श्रीवास आंगन में, श्रीवास के घर में कुछ अघटन हुआ है, कुछ तो खराब हुआ है। तो महाप्रभु अंदर चले गए, देखे श्रीवास ठाकुर की एक ही पुत्र 12 साल का वह शरीर छोड़ दिया था। और स्त्री लोग सब रो रहे थे और श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर आप लोग अभी रोना बंद नहीं करेंगे, मैं जाके गंगा में डुबकी लगा के मर जाऊंगा अगर आप अपना रोना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि स्वयं भगवान महाप्रभु आज हमारे घर में कीर्तन कर रहे हैं। वो रहते रहते कोई प्रकार का दुख होना नहीं चाहिए, कोई दुख होना नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद का जो अम्बुदिवर्धनम है वो हमारे घर में है। आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। भक्तों के हृदय में आनंद का अम्बुदी, आनंद का सागर, समंदर बहता रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, घटता नहीं। जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं, आप सब इंटेलिजेंट है, रियलाइज्ड है, आप जब भक्ति में आए तो आपको पहले मैं ये गोपाल प्रभु को जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। तो मैं जाता था, ये बहुत आर्गुमेंट में एक्सपर्ट है, पढ़े लिखे हैं, वकील है, तो आर्गुमेंट बहुत करते थे। तो मैं उनको यही कहता था, अब भगवान की भक्ति में आएंगे ना,
आपका पाषाण हृदय जो है ना, वो अगर चूर चूर नहीं हो जाएगा ना, तब मेरे को कहना। ये हमारे हृदय जो स्टेनलेस स्टील जैसा है। अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते हैं तो पिघल जाता है। स्टेनलेस स्टील बोले, वो पत्थर तो क्या तभी पिघल जाता है ना। क्या वो भजन है, पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे, सुनी जारो गुनो गाथा। पत्थर पिघल जाता है, महाप्रभु की कथा सुनते सुनते पत्थर पिघल जाता है। तो ऐसे कथा है महाप्रभु का। और महाप्रभु की बात करते करते महाप्रभु अंदर आ गए थे और देखे कि एकमात्र पुत्र जो समस्त सुख का उत्स है श्रीवास आंगन का, वो गुजर गया है। महाप्रभु सोचने लगे कि मेरे आनंद में कमी नहीं हो, इसलिए अपना पुत्र शोक भी भूलने के लिए भक्त तैयार है। अपना पुत्र शोक से सबसे बड़ा दुख है, उसको भी भूलने के लिए तैयारी कर रहा है मेरा भक्त। ऐसे भक्त को छोड़ के मैं सन्यास कैसे ग्रहण करूं? क्योंकि तब तक महाप्रभु सोच लिए थे कि मेरे को सन्यास बनना है, और ऐसे भक्त को छोड़ के सन्यासी बनूं और खुश रह सकता हूं? ऐसा मन में महाप्रभु का आ गया कि जो भक्त अपना पुत्र को छोड़ने के लिए भी तैयार है, ऐसे भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और महाप्रभु ने कृपा करके उस भक्त के हृदय में हाथ दिए और कहे कि आप जग जाओ, जीव आप जग जाओ, जीव जागो घोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मेरे जैसे बंधु आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ, है ना। वो LIC वाले कहते हैं ना, वसुधैव क्या कहते हैं, एक लिखते हैं ना, योगक्षेम बहाम्यम। क्या योगक्षेम करें? भगवान कहते हैं योगक्षेम बहाम्यम, आपके पास जो है उसका सुरक्षा दूंगा, आने वाले तकलीफ से भी मैं आपको उबार दूंगा। एक मात्र करना है, आप अपना मन मेरे चरण में, मन मना भवमत भक्त मदयाजी माम नमस्तुरु। तो वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को उनके सामने ही उनका पुत्र को जीवन दान दे दिए और उनको पूछने लगे कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो जीव जो उनका लड़का जो गुजर गया था, वो तत्क्षणात उठता है, जैसे नींद से उठते हैं ना, जगते हैं। उठने को कहा, महाप्रभु मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा आज तक मेरा यहाँ जीने की था, और आपके सामने आपको दर्शन करके मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, इसलिए मेरा अधोगति नहीं होगा, मैं तो आपके धाम में जाऊँगा, जहाँ आपका सेवा में लगा रहूँगा। इसलिए अब तक मेरे को यहाँ जीना था, अब मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं आपके धाम में जाऊँगा। इसलिए भगवान की भजन कीर्तन, भगवान को सामने शरीर छोड़ना, भगवान की कीर्तन के साथ शरीर छोड़ना, इससे बड़ा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता है। और मेरे को आज प्राप्त हुआ है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे सामने कीर्तन कर रहे हैं और आपका दर्शन करते मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपके धाम में जा रहा हूँ, मेरा कोई दुख नहीं। और ये सुनने के बाद सारे जो उपस्थित लोग हैं ठीक हो गए कि हमारे बच्चा तो भगवान के धाम जा रहे हैं, क्योंकि सारे से भक्त थे। दुख किस चीज़ का है? दुख किस चीज़ का है? इसलिए भक्त अगर शरीर छोड़ते हैं ना, तो उसमें आनंद भी होता है, दुख भी होता है। आनंद इसलिए वो भगवान के धाम में जाएगा, भगवान के धाम में और सुख और आनंद से भगवान की नित्य लीला में विहार करेगा। और दुख इसलिए भक्तों को होता है क्योंकि उनकी संग से उनकी संग हमको छोड़ रहा है। रामानंद राय ने प्रश्न पूछे थे, महाप्रभु ने पूछा थे, भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख का समय क्या है? शुद्ध भक्तों की संगति हमको जब छूट जाता है, ये भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख है जब भक्त हमसे छूट जाते हैं। और ऐसे भक्तों की संगति कर रहे हैं कौन? युधिष्ठिर महाराज विदुर के साथ। इसलिए विदुर महाराज को लगने लगा कि अगर ऐसा सत्य मैं कह दूं कि ये शरीर नहीं छोड़ देना, क्योंकि भगवान के साथ इनका संबंध को पता है,
भक्त जो है अपने लिए नहीं सोचता है, वो सोचता है कि भगवान को कैसे आनंद दिया जाए, कैसे आनंद दिया जाए। भक्त अपना स्वार्थ कुछ देखता ही नहीं। क्या देखता है? किस प्रकार मैं क्या करूं ताकि भगवान की सेवा में कोई प्रकार की व्याघात नहीं है, और वो सेवा सबके साथ मिलकर मैं करूं। तो भगवान को संतुष्टि भक्तों का एक ही उद्देश्य है, दूसरा कुछ नहीं है। और इसीलिए काल हमने राधाष्टमी बनाए, जो भक्तों का सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, गोविंद सर्वस्व राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। इसलिए हम सब गौड़िया हैं। हम लोग अपने आप को वैष्णव कहते हैं ना, कहते हैं ना वैष्णव। वो वैष्णव, हम तो कृष्ण की सेवा करते हैं। जो विष्णु की सेवा करते हैं वो वैष्णव है। जो कृष्ण की सेवा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? कृष्ण। हम लोग कृष्ण है, पर हम लोग गौड़िया है। गौड़िया इसलिए है कि हम राधा रानी की सेवक है। हमारे आराध्या कौन है? राधा रानी है। हम कृष्ण को बाद में जानते हैं राधा रानी के माध्यम से। राधा रानी कहते हैं ये कृष्ण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर कृष्ण और राधा रानी एक जगह में खड़े हैं और अगर हमको कृष्ण को पाना है तो जाके राधा रानी को अप्रोच करना है, राधा रानी हमको कृष्ण से मिलाइए। अगर हमारे कोई योग्यता नहीं, अगर राधा रानी कह देगी भगवान कृष्ण आपको मैं ये भक्त को सौंप रहा हूँ, आप इनको ग्रहण करना है, तो भगवान का हिम्मत नहीं होता है कि राधा रानी को वो ना बोल दे। क्योंकि स्मरण गर्ण खंडनम तब शिरसी मंडनम देही पद पल्लव मुदारम। हे राधा रानी, आपकी चरण कमल मेरे सर पर रखिए, तब जाके मेरा कल्याण होगा। जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद लिख रहे थे तब उस समय आके उनका लेखनी पेन जो है बंद हो गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, जिनकी इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होता है, विलय होता है, वो राधा रानी की चरण अपने सर में लेने की इच्छा करते हैं? नहीं नहीं, हो नहीं सकता है। लिखन बंद कर दिए, स्नान करने गए समंदर, और उस समय भगवान कृष्ण स्वयं आए जयदेव गोस्वामी बन के और आके उस लिखन को पूरा किए। देही पद पल्लव मुदारम, जिसको लिखने में हिचकिचाहट कर रहे थे जयदेव गोस्वामी स्वयं, भगवान स्वयं आके लिख दिए, हाँ मैं राधा रानी की चरण अपने सर में लेने के लिए तैयार हूँ, तब जाके मेरा कल्याण होगा। क्योंकि रासेश्वरी राधा रानी जो है हमारे सर्वोच्च है, उनकी प्रार्थना से कृष्ण संतुष्ट होंगे। इसलिए ये गुरु परंपरा जो है ना, हमारे अवरोहण पंथा नहीं। जैसे कोई LIC में या जो ऑफिस में काम करते हैं, पहले जूनियर होते हैं, फिर सीनियर होते हैं, फिर ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े स्टेप ऊपर जाते हैं। या जैसे आप ये 4 महिला का है तो पगथिया छोड़ के आप जाते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और हमारे वैष्णव संप्रदाय क्या है? अवरोहण पंथा, ऊपर से आते हैं नीचे से। जैसे भगवान कृष्ण से जानते हैं नारद मुनि, व्यासदेव, ऐसे ऐसे आए। तो हमारे जब नीचे पहुंचता है ना, तो अपने आप को हम धन्य समझते हैं। आप देखिए भागवतम, भागवतम का टीकाकार कौन है? श्रीधर गोस्वामी है ना। श्रीधर गोस्वामी नाम सुने? सुनना चाहिए। और इसी श्रीधर गोस्वामी को टीका श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ग्रहण किए हैं। भगवान स्वयं श्रीधर गोस्वामी को टीका ग्रहण किए हैं और प्रामाणिक है टीका। और उसके बाद सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसे सारे सब टीका सब लिखे हैं ना। तो ये सब टीका इसलिए लिखते हैं क्योंकि पता है हम जैसे अधम लोगों को समझने के लिए ये भागवतम का श्लोक या श्रीधर गोस्वामी की व्याख्या पूरा नहीं है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है, रूप सनातन नहीं है कि समझ जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु खाली श्लोक पढ़ते थे, वो अनुवाद या शब्दार्थ पढ़ते नहीं थे। स्वयं भगवान है, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा जी को वो बना दिया सबसे बड़ा विज्ञ व्यक्ति, तो उनको सुनने की आवश्यकता नहीं, पर वो सुनते थे, हर दिन भागवतम सुनते थे। टोटा गोपीनाथ में वो हर दिन भागवतम श्रवण करते थे, और उसमें भी 2 चरित्र 100 बार सुनते हैं, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र 100 बार सुनते हैं, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। तो भगवान स्वयं भागवतम श्रवण करते हैं, क्योंकि भक्तों के साथ भगवान का जो एक बहुत ही सुंदर संबंध है, अनाविल संबंध है, उसको ये व्याख्या करता है।
आप देखिए युधिष्ठिर महाराज किसको मिल रहे हैं? विदुर जी। जब दोनों सर्वश्रेष्ठ भक्त मिलते हैं तो क्या होता है? कृष्ण कथा ही होता है। इसलिए सर्वशास्त्र ये कहता है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। ये सर्वसिद्धि मतलब क्या है प्रभु? आपकी जीवन का सारा कल्याण भक्तों की संगति में होता है, भक्तों की संगति में है। और ये सारा शास्त्र का निर्यास है। साधु संग में ज़्यादा समय ले नहीं आना प्रभु, अभी बंद करना चाहिए ना प्रभु। हाँ, तो इसलिए आप लोग सबसे मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ और आप लोग सब कृपा कीजिए। आप लोगों की कृपा से ही, भक्तों की संगति से ही भक्ति होता है। अगर भक्त कृपा करते हैं तो मूकं करोति वाचालम पंगुलंग हेते गिरि। भगवान बाद में कृपा करते हैं, भक्त तो सदैव उनकी ऊँट में कृपा लगा हुआ है, उनकी ऊँट में कृपा लगा हुआ है। और जिसको वो कृपा कर दे भगवान उसको कृपा अवश्य ही करते हैं। तो आप सब भक्तों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी कृपा मेरे पर बनी रहे और आपकी कृपा से भगवान की कृपा बनी रहे। और इससे हमारा कल्याण लगा हुआ है, इससे हमारा भजन कीर्तन हम आराम से कर सकते हैं। तृणादपि सुनी चैन तररोबी सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तब आप कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं जब आप अपने आप को पेड़ से भी नीचा और घास से भी सहिष्णु। महाप्रभु को और जगह और आदमी दिखा नहीं, ये पेड़ दिखे और घास दिखे। हम जैसे व्यक्तियों से तुलना नहीं किए। आप पेड़ को पत्थर मारते हैं और विनिमय में वो क्या देता है? पका हुआ फल देता है। और हम क्या करते हैं? हमको कोई एक शब्द बोल देता है तो आप जानते हैं। इसलिए भक्ति में दो चीज़ याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक है सहनशीलता, टॉलरेंस, सहनशीलता। हमको जितने जो कहे ना ये हमारा कल्याण है। हमारे पीछे अगर हमारा दुर्नाम होता है, अगर हमारे समालोचना होता है, निंदा होता है, समझ लीजिए हमारा कल्याण का काम शुरू हो गया है। हाँ, और दूसरा विनम्रता। विनम्रता भक्तों का सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा अलंकार है। जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा खराब भक्तस्य कुत महत्गुणा मनोरथे नासति धावति वै। जिसका भगवान का भक्ति हो और जो विनम्र हो, देवताओं की सारा गुण, कितना गुण है देवताओं का? बहुत गुण है, कल्पना नहीं कर सकते। वो सारे गुण आपो आप उस भक्त के अंदर आ जाता है बिना प्रयास। क्या करना हुआ? जब भगवान का भक्त है और जो विनम्र है, जो विनम्र है। और जिसके पास ये दोनों नहीं है, दूसरे लाइन में वो अपने मन के रास्ते घूमता रहता है और फिर उसका विनाश होता है। उसका विनाश कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सबसे मैं अपने आप को भी कहता हूँ और आप सबको, विनम्र बनिए, सहिष्णु बनिए, तब जाके कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं। और वो हरि का कीर्तन जो है ना, आपके हृदय में जैसे तीर प्रवेश करता है ना, या बंदूक की गली जैसे प्रवेश करता है गोली, उसी प्रकार रिएक्ट होगा। आप अपने आप को देखेंगे, किसी के दोष नहीं देखेंगे, सब जगह में आपको अच्छा ही दिखा देगा, है ना। कौन सा वो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का? स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्मृति। भक्त जहाँ देखता है भगवान को देखता है। समंदर देखता है, समंदर का पानी नहीं देखता है, दिखता है भगवान। आपका ऐसा लीला है, ऐसे समंदर है कि पानी ही पानी है। पर्वत देखता है, पर्वत में भी भगवान को देखता है। इतने सारे पहाड़ भगवान आपने बनाए हैं। तो सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति। इसलिए सबको निवेदन है, भगवान के भजन कीर्तन ये सबसे बड़ा कृपा है भगवान का, सबसे बड़ा। 64 लाख जोनी के अंदर मनुष्य जन्म मिलने के बाद आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा परिवार में जन्म हुए हैं और फिर भगवान की भक्ति में आए हुए हैं। अब पीछे हटने की कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भगवान को प्रार्थना करना है, हे नंद तनुज किंकर पतितम मां विषमेव भवाम्बुधौ, है ना। हे नंद तनुज, आप आपने किंकर बना के रखिए
और आपकी ओर जाने के लिए मेरा सारा जो है अहंकार, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष सबको आप अपनी कृपा से माफ़ कर दीजिए और आपके धाम जाने के लिए, आपकी सेवा में प्रवेश करने के लिए मेरे को आप योग्य बनाइए। और ये तब होगा जब कीर्तनीय सदा हरि होगा, जब हम अपने आप को सबसे छोटा समझेंगे। कीट जन्म हो यथा तब दास, बहिर्मुख ब्रह्म होइते नहीं मरवास। हे भगवान, मैं जन्म जन्म कीड़े की शरीर में रहूं और आपका याद बनी रहे, ये कृपा बनाए रखना। मेरे को ब्रह्मा बनने की इच्छा नहीं, इंद्र बनने की इच्छा नहीं। अगर वो ब्रह्मा और उस इंद्र की पदवी में आपको भूलने की तकलीफ है, उस ब्रह्मा जी की पदवी नहीं चाहिए, इंद्र जी की पदवी नहीं चाहिए, कीड़े के शरीर मेरे को मिले और उस शरीर में भी आपका सदैव स्मरण है, ये कृपा बनाए रखना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। अब मेरे को माफ़ कर देना अगर कहीं गलती हो गया होगा, तो आप सब बड़े अच्छे भक्त हैं और मैं बहुत पतित हूँ, आप कृपा करके। और अरविंदाक्ष प्रभु की बहुत ही दया है मेरे पर, जो कि मेरे जैसे अधम को बुलाए और इतना आपने सम्मान दिया, मेरे को भागवत कथा कहने की आपने प्रेरणा दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। तो उसको पिछले 32 सालों से मैं जानता हूँ, जब से मैंने जाना शुरू किया मंदिर में। और जो इतना बड़ा हम मंदिर देख रहे हैं, इतनी बड़ी हम जो आज मंदिर की संपत्ति देख रहे हैं, उनका ज़्यादातर श्रेय प्रभु को जाता है, जो पूरे अलग अलग जगहों से धन एकत्रित कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। और विशेष रूप से भगवान ने इनको निमित्त बनाया है। इनमें बहुत अच्छे ऐसे गुण हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं। इन बड़े विनम्र हैं, बड़े मधुर हैं, और किस तरह से सामने वाले व्यक्ति से बात करना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आए, वो एक विशेष कला है इनमें। और इनके प्रयासों से जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, जो किन्हीं के सामने झुकते नहीं हैं, वो भगवान के सामने अपना माथा टेकते हैं। तो विशेष इन पे कला है और हमारे बीच में आए हैं, तो हमें ये गुण स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अगर हम वास्तव में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो किस प्रकार हमें ये सीखना चाहिए, वो हम इनसे सीख सकते हैं। तो हम एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे, इनको धन्यवाद देते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने कल एक बार ही बोला तो तुरंत तैयार हो गए, बोले हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा। तो इनके हमेशा